ए, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुम्हारी जमानत कराने आई हूँ। जमानत के लिए पैसा लगता है, मालूम है ना? हाँ पता है, लाई हूँ। हाँ, फिगर बहुत अच्छा है। हाँ, आपका काम हो जाएगा। हाँ, जाओ। हाँ, ये लीजिए। ए, चल तेरे को कब से बुला रहे? तुम चलो यार, मैं आता हूँ। ये हाँ, मजिस्ट्रेट आ गया है, पहले मेरे हाँ। केस की सुनवाई होगी, ठीक है। उसके बाद मैं तुझसे मिलूंगा। शाम को अड्डे पे मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ चल मैं जाऊँ? निकल। अच्छा साहब, चलता अपना हूँ। चलो दोस्त है। मैडम, हाँ मजिस्ट्रेट आ गए हैं, जल्दी चलो। ठीक है। मेरी नानी नहीं आई? नहीं, कैसे आएगी, वो बीमार है ना। हाँ। मैं हूँ ना ही, मैं आती रहूंगी। मुझे बार बार कोर्ट के चक्कर मत लगवाना। एक पागल कुत्ता एक सुंदर लड़की को काट रुक, कर रुक, रुक। भाग गया। अबे धीरे ब्रेक लगाना। ए धोनी चल, सेठ को चेन बेचते हैं। हाँ लेकिन ये तो नकली है ना। हाँ वही तो गेम है, चल। चल। ये लो सेठ, हाँ। 3000 रुपए की जरूरत है। हाँ, ठीक मेरे को नहीं, उसी लड़की को चाहिए। मेरे पास आई और माफी मांग रही थी। वैसे मैं ये चेन आपके पास नहीं लाने वाला था। इसी चेन की वजह से तो पिछली बार पुलिस स्टेशन में मेरी ठुकाई हुई। मैं तो खुद तुझे गलत समझ रहा था। कोई बात नहीं, बिना सोना लिए मैं तुझे 3000 रुपए देता हूँ। ब्याज के साथ तू बाद में मुझे दे देना, क्योंकि तू सुधरना चाहता है ना, तो मैं तेरी हेल्प करता हूँ। नहीं नहीं सेठ, चेन तो आप रख ही लो। क्यों रे, मैं सही बोल रहा हूँ हाँ, ना? हाँ, सही है। अरे सेठ, तू तो अपने बाप की उम्र का है। अभी तेरे को क्या बोलूं, तेरे में अपने को अपना बाप नजर आता है रे। हाँ मुझे सेठ अच्छी तरह चेक करो ना। अरे ऐसे क्या देख रहा है, घिसके देख ना तू। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तुझे अपना बेटा मान लिया है। हैं? ये ले पकड़ 3000 रुपए। ओके सेठ, धन्यवाद। अरे धोनी निकल, बहुत बहुत सारे होशियारी पड़ेंगे। दिखाता था, नकली चेन लेकर पैसे दे दिए। ई, बरसात का मौसम है ना, मेरे धंधे के लिए बहुत अच्छा शगुन है। ए धोनी, हाँ? चाय की दुकान से 3 फर्स्ट क्लास स्पेशल चाय लेकर आ। तेरा नाम बोल देना, दे देगा। जा जा ना, देख क्या रहा है? अरे जाता हूँ ना। ए, हाथ मत उठा, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। कोर्ट में जो लड़की आई थी वो कौन है? चल हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा। अबे हाथ हटा। हाँ? तू तो अच्छी तरह जानता है ना कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू बात बता। उस लड़की की खूबसूरती है ना, उसे देखकर कोई भी बेहोश हो जाएगा। हर रोज तू कम से कम 40 से 50 हजार तक कमा सकता है। फिर महीने का, साल का कितना होता है तो खुद हिसाब कर लो। 20% कमीशन मिल जाएगी तो हमारी तो लाइफ सेट हो जाएगी यार। अबे ये क्या बात कर रहा है यार, मैं 1000-2000 के झोल के चक्कर में उससे दोस्ती करने वाला था। अगर इसके बारे में कुछ बोला तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, समझा? ए, यही को चाय दे। ई, हाँ। बोल डाल बिंदास। अरे जो कुछ भी होगा ना, मैं हूं ना, देख लूंगा। क्या है? कुछ नहीं, तुम्हारे फ्यूचर प्लान के बारे में बात करने आया हूँ। जल्दी बताओ, मुझे मेरे प्रोग्राम के लिए रिहर्सल करनी है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? इसको तू पहनती है ना? वो मुझे दो। मुझे भी पहन के देखने देना, फिर बात करता हूँ। प्लीज ई, अरे आशा, ये इसको मुझे देख दो, लूंगा। जल्दी। मार मत, मार मत। प्लीज। रुक जा, रुक जा। ये मुझे अरे दे दो, तेरी ये तो। खराब हो जाएगा। अरे रुक 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 रुक, बचाने दे। तू इतनी झकास है, तेरे को खाली देख के ही नशा चढ़ जाता है। बार में गाती है, डांस करती है। तेरे को किसी ने चलती है क्या 9 से 12 नहीं पूछा क्या? कोई तो पूछा होगा। बहुत लोगों ने पूछा। तो तूने क्या बोला? चप्पल से मारूंगी। हम्म। देख तू वहीं खड़ी रहे, मैं दूर से ही तेरे से बात करेगा। तू पहले मेरी बात सुन। ज्योति, कल तू मेरी जमानत देने के लिए आई थी ना, तब अपने साथ जो ब्रोकर था ना, उसने तुझे देखा। कह रहा था लड़की का फिगर बहुत मस्त है, एक दिन के 20,000 देने को तैयार था। तू खुद हिसाब जोड़ कर देख लेना, हफ्ते का, महीने का, साल का, कितना पैसा मिलेगा। तेरी जिंदगी तो अच्छे से कट जाएगी, है ना? छी, पहले तो नीचे उतर। लड़की की दलाली करना तेरा फ्यूचर प्लान है? रुक जाता हूँ। अगर मैं तेरे जैसा गोरा और चिकना होता ना, तो हर रोज 40,000 कमाने की बात करता। लेकिन लड़का हूँ ना, कोई 40 रुपए भी नहीं डालेगा। सुनो ही, शरीर बेचकर पैसा कमाना, उस तरह के जीने को कोई जिंदगी नहीं कहता। इस तरह से जीना भी कोई जीना है? एक ही लड़के को अपना तन मन देना ही जीना है, और इसे ही प्यार कहते हैं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। बोले तो अपने मनपसंद लड़के के साथ बिना पैसे लिए बदन देने को सच्चा प्यार कहते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये बदन सिर्फ मेरे लिए फ्री है ना? ए, छोड़ो।
अरे छोड़ो ए, छोड़ो क्यों? जरा तेरी तो ये पकड़ आशा का बेग। ये इडी चप्पल मारती है। क्या यार, तू नकली चेन वापस लाने की बात कर रहा है? वो 200-300 रुपए से ज्यादा की थोड़ी है। अबे तू मेरा प्लान नहीं तू समझ समझेगा। गया है? धोनी तू बस देखते जा आगे आगे क्या होता बिहार है। में मौसम खराब चल रहा है। अच्छा, नमस्ते तुम आ सेठ गए, जी। बैठो। हाँ बैठो। हाँ। हम्म, हाँ तो ये लो 3,500 रुपए। हम्म। ये लो। हाँ हाँ? सेठ जी मैंने जो चेन दी थी वो नहीं है। ये क्या कह रहा है तू? तेरी ही तो है। नशे में है क्या? अगर मैं नशे में होता तो बिना हाथ लगाए पहचान सकता। ये धोनी हाँ? देख ये सेठ अपने से चीटिंग कर रहा है, तू चेक कर। हाँ। हाँ यार, तू सच कह रहा है, ये तो नकली है। हाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ। मेरे साथ खेल खेल रहे हो? लाओ चेन मुझे दो। हाँ, दे दे उसको दे। मैं देखता हूँ। दो। हाँ तू चेक कर घिस के देख। हाँ घिस ना घिस। हाँ ये कैसे हो गया? घिस घिस और घिस ना। मैंने पहले ही कहा था ना, ये धोखेबाज सुनार है। अरे लूट लिया रे मेरे को सुनार ने। अरे धोनी तू कादर को बोला चल चल, मेरी मुझे मत सोने बुला। की चेन लेके मेरे को डुप्लीकेट मुझे चिपका मत रहा बुला। है। अरे रुक सुन जा। लो मोहल्ले वालों, ये सुनार ये डुप्लीकेट रुक चेन जा। दे रहा है। अरे अरे क्या कादर बात बोला है? इधर मेरे छोड़ को छोड़ बेटा, छोड़ बैठ, तेरी बैठ, तो- बैठ। देख जाओ, कादर, उसको समझा। उसको उस दिन 3,000 लेके चेन गिरवी रखी थी ना तेरे सामने, आज ये मेरे को डुप्लीकेट चेन चिपका रहा है। क्या रे सेठ, हमको धोखा देगा अब कभी नहीं दूंगा। ए, तू फिर कभी धोखा देगा? अभी कभी नहीं दूंगा। मैं माफी मांग रहा हूँ अरे ना। गुस्सा इस बात का है कि सबके साथ क्या वो मेरे साथ भी करने की कोशिश कर रहा है। बस बस, मैंने सोचा था तू सुधर गया, इसलिए तुझे पैसा दिया था। सब लोग देख लो, ये इसी के हाथ से सोना चेक करके साइन करके दी हुई रसीद है। इसमें कितना कैरेट है, कितना तोला है, कितनी कीमत है, सब लिखा हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो तू फंस जाएगा। ये धोनी 2 जेरॉक्स मार के ला। अरे ई ऐसा मत कर, मैं तुझे तो और 2,000 रुपए देता हूँ। 2,000 एड़ा समझा है क्या? 50,000 के सोने के तू मेरे को 2,000 देगा तो मार्केट में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? फंसा रहा है मेरे को। मैंने सोचा था तू मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, पर तू तो मेरी सारी कमाई ले जा तू रहा है। खाली बिली टाइम खोटी कर रहा है। चल चल पुलिस को फोन कर अभी दे। जाने नहीं दे नहीं नहीं नहीं। नहीं, पुलिस में कंप्लेंट तो करनी ही पड़ेगी। एसआई ने क्या बोला था याद है ना? अगर तूने फ्रॉड किया तो तुझे हाँ। लॉकअप में डाल के हाँ। तेरी बहुत टुकाई करेगा। नहीं, ऐसे नहीं मानेगा, इसकी धुलाई करनी हाँ, पड़ेगी। करो, अरे लाई तू मेरी करो। बात तो सुन, अंदर चल नहीं के नहीं बात नहीं, मेरे को करते कुछ हैं। नहीं हाँ, सुनना। जा। हाथ हटा, हाथ अरे हटा। मेरी बात तो सुन, बात तो सही। ई अंदर जा। चल के बात करते हैं। क्या बात है? हाँ? क्या ई तू मुझे जानता है, उसके बाद भी हाँ। ये ले। वो जेब में क्या निकाल। रसीद दे। ए, दे दूं क्या? हाँ चल दे दे हाँ, ये दे। ले। दे दे। प्रणाम। ओए क्या है, भीड़ क्यों जमा की है? हाँ, बेचारा क्या है? सेठ गरीबों की मदद करता है, तुम लोग यहाँ उसका तमाशा देखने आओ। चलो चलो घर जाओ। जाओ। ए चलो दादर निकल तू, हाँ। अपना काम हो गया। चलो चलो। जाओ हाँ जाओ 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 सब लोग। हाँ यार मैं भी हाँ, मान गया जा कि रहा और हूँ। तू वाला भी होता जाना सेठ। जा रहा हूँ। तू है। शान बोला निकला था यार। मेरा हाँ? प्यार है। अरे डॉक्टर साहब किधर है? अरे कोई तो बुलाओ डॉक्टर को। मेरे बच्चे को देखो क्या हो गया। मेरी बच्ची। हटो हटो हटो, रास्ता दो। हाँ जल्दी जा। जल्दी। अरे अरे मुझे तो आने दो। हेलो हेलो डॉक्टर, सुंदर नगर चाल से आयशा नाम की बच्ची को एडमिट किया गया है जो आपके ट्रीटमेंट में है। वेरी गुड। कब आए? अभी अभी 10 मिनट हुए हैं। उसके साथ कौन कौन है? उसका सारा परिवार भी है। ई ने उस बच्ची को एडमिट किया है। मैं ई को फोन देती हूँ। हाँ हेलो डॉक्टर। हाँ ई, मैंने ट्रीटमेंट देने के लिए कह दिया है। उन सबको बोलो चिंता ना करें। तुम्हारी नानी कैसी है? वो तो ठीक है डॉक्टर, बिल्कुल ठीक। फोन नर्स को देना। हाँ ये लो। हेलो, कोई भी दवाई मत देना। पल्स रेट चेक कर लो। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। यहाँ भी साइन कीजिए। यहाँ पर भी। हाँ लिली, 10 ml इंजेक्शन दे दो। हर आधे घंटे में इंजेक्शन देते रहो। पहले दौरा रुकने दो, फिर उसके घर वालों को अंदर आने देना। टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग, चिकनगुनिया, इनमें से किसी भी बीमारी का नाम बता दो, वो लोग मान लेंगे। उसके बाद सारी रिपोर्ट लेकर मेरे प्रोजेक्ट सेंटर में आ जाना। ओके डॉक्टर। आप डॉक्टर होकर ऐसा काम क्यों करते हो? डॉक्टर? मैंने तुम्हें कभी बताया क्या कि मैं डॉक्टर का काम कर रहा हूँ? लाखों करोड़ों रुपया फायदा होने वाला इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ। अगर ये बात एडमिट होने वाली बच्ची के परिवार को पता चले तो? नहीं चलेगी। पढ़े लिखे लोगों को ये बात पता नहीं चल पा रही है, तो ये गवार ई को कैसे पता चलेगी? ये अनपढ़ गवार हैं। ये हमारी रिसर्च के बारे में कैसे जानेंगे? मैंने अपने सीनियर डॉक्टरों को भी
हार्ट की बीमारी बताकर गुमराह किया है। जिसको कोई बीमारी नहीं होती, उसमें बीमारी पैदा करने की मैंने रिसर्च की है। क्या है ये सब? ऑरेंज। इस दवा को पूरी दुनिया के अंदर जानवरों को भी नहीं दिया जाता है। इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। आप इस मेडिसिन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर। आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब जानते हुए आपने उस मासूम बच्ची को इतना हेवी डोज क्यों दिया, बताइए। ये बात तो आप जानते ही हैं। ये डॉक्टरी हम लोगों का पेशा है और ये दवाई हमारा बिजनेस है। ये कोई बिजनेस नहीं है डॉक्टर। सारे लोग तुम्हें भगवान समझते हैं। तुम्हें कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर। इस मेडिकल रिसर्च के लिए आपके पास फॉरेन से पैसा आ रहा है। ये बात सरकार को मालूम नहीं है, यहाँ की जनता को भी मालूम नहीं है। तुम डॉक्टरी पेशे के साथ गद्दारी कर रहे हो डॉक्टर। गद्दारी नहीं कर रहा हूँ। ये पढ़े लिखे लोग सवाल तो पूछते ही रहेंगे, मगर इन गरीब लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या पता नहीं चलता? अमेरिका में एक बड़ी बीमारी पर रिसर्च करते समय बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ था आपको मालूम नहीं? उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने सरकार की तरफ से सारे राष्ट्र के सामने लोगों से माफी मांगी और खेद प्रकट किया। आपको पता नहीं है ये? ब्रिटेन में कीटनाशक दवा को दवा के रूप में यूज किया गया। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को घूस के रूप में डॉलर्स देकर यह बात छिपाई गई थी। यह बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और शायद आप भी जानते होंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर मरीज से एडमिट होने से पहले ही साइन करवा लेता हूँ। इस रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए मैं सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मुझे कोई भी कानून सजा नहीं दे सकता। आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा ही डॉक्टर। अरे रे 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 भारत के लोगों को 40 साल बाद भी पता नहीं चल पाएगा और उसके बाद तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर लोगों को अभी पता चला तो भी जिंदा नहीं रहोगे। बार बार तुम मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। मुझे सारी दुनिया से पैसे की ताकत, मैन पावर, राजनीतिक ताकत, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, बहुत कुछ है मेरे पास। समझ गया तू? लेकिन तेरे पास 3 बच्चे, तेरी औरत और बूढ़े माँ बाप हैं, तो उनके बारे में सोच। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। सोच ले। अब मैं चलता हूँ।